बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बंदा ने सल्फ़ के जो 4 क़वानीन मुरतब किए थे, उनमें पहला ताए ज़ायदा का कानून और दूसरा मुतजानिसैन का कानून आप मुलाहज़ा फरमा चुके हैं। आज तीसरा कानून हमज़े का कानून आप मुलाहज़ा फरमाएंगे। देखें, हमज़े का कानून इसकी 2 शिक्के हैं कि नंबर 1 2 हमज़े और नंबर 2 1 हमज़ा। अगर 2 हमज़े हों तो फिर आगे उनकी 2 सूरतें बनेंगी, पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन। अगर 2 हमज़े इकट्ठे आ जाएं, उनमें पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो दूसरा साकिन हो, तो इस सूरत में दूसरे साकिन हमज़े को माक़बल की हरकत के मुवाफ़िक़ हर्फ़ इल्लत से बदलना वाजिब है। जैसे अमाना, यहाँ देखें पहला हमज़ा मुतहर्रिक है, इस पर फ़तह है, और दूसरा हमज़ा साकिन है। अब 2 हमज़े इकट्ठे आ गए हैं। अब दूसरे हमज़े को हम माक़बल की हरकत के मुवाफ़िक़, माक़बल हरकत है फ़तह की और फ़तह के मुवाफ़िक़ हर्फ़ इल्लत है अलिफ़, तो अब दूसरे हमज़े को अलिफ़ से बदलेंगे तो अमाना से बन जाएगा आमाना। और इसकी दूसरी शक्ल है कि दोनों हमज़े मुतहर्रिक हों। अगर दोनों मुतहर्रिक हों तो फिर दोनों में से कोई एक मकसूर होगा या दोनों में से कोई भी मकसूर नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई एक मकसूर हो तो इस सूरत में दूसरे हमज़े को या से बदलना वाजिब है। जैसे जाई उन। तो अब देखें 2 हमज़े हैं, पहला हमज़ा मकसूर है, तो एक हमज़ा दोनों में से मकसूर आ गया। अब दूसरे हमज़े को या से बदलना वाजिब होगा, तो जाई उन से बन जाएगा जाईयुन। फिर जाईयुन, इसमें जो आगे हम बयान करेंगे हर्फ़ इल्लत का कानून, उस कानून के मुताबिक फिर ये बन गया जाइन। इसी तरह ये है आइम्मतुन। आइम्मतुन, आइम्मतुन ये कायदा यहाँ जवादी है। आइम्मतुन में देखें यहाँ भी 2 हमज़े हैं, तो इनमें से एक हमज़ा मकसूर है, तो आइम्मतुन को आइम्मतुन ये पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये कायदा वजूबी है, लेकिन ख़ास इस मादे में यानी आइम्मतुन में ये कायदा जवादी है। इसमें आइम्मतुन को आप आइम्मतुन पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 हमज़े हैं, दूसरा हमज़ा ये मकसूर है। जैसा दूसरे हमज़े को आपसे या से बदल दिया, आइम्मतुन से बन गया आइम्मतुन। लेकिन ख़ास सिर्फ आइम्मतुन में ये कायदा जवादी है, बाकी तमाम जगह ये कायदा वजूबी है। तो दोनों में से कोई एक मकसूर हो तो फिर दूसरे हमज़े को या से बदलना वाजिब है, और अगर दोनों में से कोई भी मकसूर ना हो फिर दूसरे हमज़े को वाव से बदलना वाजिब है। जैसे आप इसमें तफ़दील की गर्दान पढ़ें आमानो, तो ये जमा का जो सीगा आएगा, जमा मुकस्सर का आमीनु, अफ़ाइलु के बदन पर आमीनु में 2 हमज़े जमा हैं, दोनों में से कोई मकसूर नहीं है, लिहाजा यहाँ दूसरे हमज़े को वाव से बदलेंगे तो आमीनु इसको पढ़ेंगे अवामीनु, इसको अवामीनु पढ़ना वाजिब है। यही हो गया। जब 2 हमज़े जमा हो जाएं तो फिर उनमें किस तरह से हम उसके अंदर ये कायदा चलाएंगे। अब ये 2 हमज़े वाली जो शिक आपने समझी है, तो 2 हमज़े की जो पहली शिक थी ना, कि यानी दूसरा हमज़ा साकिन हो पहला मुतहर्रिक हो, तो इसमें दूसरे हमज़े को माक़बल की हरकत के मुवाफ़िक़ हर्फ़ इल्लत से बदलना वाजिब है। जैसे अमाना से आमना, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा इस्तिस्ना है
जैसे अकला याकुलू से जो अमर आता है ना, तो कायदे के मुताबिक तो मसला आएगा ऊ कुल, लेकिन इसको कुल पढ़ा जाता है। इसी तरह कायदे के मुताबिक खुद इसका अमर आएगा, यानी ऊ खुद असल आता है, इसको खुद पढ़ा जाता है। और इसी तरह अमरा या मुरू ऊ मोर, तो इसमें दोनों सूरतें जायज़ हैं, ऊ मोर भी पढ़ सकते हैं और मोर भी पढ़ सकते हैं। तो ये तीन जो अल्फाज हैं वो इससे मुस्तस्ना हैं, क्योंकि कायदे के मुताबिक जैसे उकुल तो दूसरे मुद्दे को वाव से बदलना चाहिए, खुद यहाँ भी दूसरे मुद्दे को वाव से बदलना चाहिए, और उमर यहाँ भी दूसरे मुद्दे को वाव से बदलना चाहिए वजूबी तौर पर। लेकिन यहाँ खिलाफ क़ियास हमज़े को गिरा दिया जाता है, इस वजह से पहला हमज़ा वसली भी गिर जाता है। तो अमर की हालत में ऊकुल की जगह कुल पढ़ना वाजिब है, और इसी तरह ऊकुल की जगह खुद पढ़ना वाजिब है। और इसी तरह उमर, इसमें दोनों सूरतें जायज़ हैं कि उमर भी पढ़ सकते हो और मोर भी पढ़ सकते हो। अब दूसरी शक पे आ जाएंगे, एक हमज़ा, अगर हमज़ा एक हो तो फिर हमज़ा साकिन होगा या हमज़ा मुतहर्रिक होगा। अगर हमज़ा एक है और वो साकिन है तो इस सूरत में हमज़े को मा कबल की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज़ है। जैसे ये देखें, हमज़ा साकिन है, मा कबल फ़तह है, फ़तह के मुवाफिक हरफ इल्लत तो अलिफ आता है, तो अब हमज़े को अलिफ से बदल के आप पढ़ सकते हैं रअसुन से रासुन। इसी तरह ज़ेबुन, यहाँ हमज़े को मा कबल हरकत कसरा के मुवाफिक हरफ इल्लत या से बदलें तो ज़ेबुन से ज़ीबुन। इसी तरह बुअसुन में साकिन हमज़े से मा कबल ज़म्मा है, ज़म्मे के मुवाफिक हरफ इल्लत वाव है, दूसरे इस हमज़े को वाव से बदलें तो बूसुन। तो रअसुन को रासुन, ज़ेबुन को ज़ीबुन और बुअसुन को बूसुन आप पढ़ सकते हैं। तो ये है जो हमज़ा साकिन हो, एक हमज़ा हो और वो साकिन हो। एक हमज़ा हो और वो मुतहर्रिक हो तो फिर इसकी दो सूरतें हैं। इस मुतहर्रिक हमज़े का मा कबल साकिन होगा या मा कबल मुतहर्रिक होगा। अगर मा कबल साकिन हो तो फिर उसकी दो सूरतें बनेंगी। देखेंगे जो मा कबल साकिन है वो सही है, वो सही हरफ है और काबिल हरकत है, तो इस सूरत के अंदर हमज़े की हरकत नकल करके मा कबल को देंगे और हमज़े को तखफीफन हज़फ कर देंगे। ये जवादी कायदा है। जैसे यस आलू, अब देखें यहाँ हमज़ा मुतहर्रिक है लेकिन मा कबल इसका साकिन है सीन, और ये साकिन जो है ये सही है और काबिल हरकत भी है, लिहाजा हमज़े की हरकत सीन को देंगे और हमज़े को तखफीफन हज़फ करेंगे, तो ये यस आलू से बनेगा यस आलू। इस तरह इस आल से बनेगा सल। और अगर मा कबल हरफ वो मद्दा हो या याए तस्हीर हो, यानी मा कबल जो हरफ है हमज़ा तो साकिन है, यानी हमज़े का मा कबल, हमज़ा मुतहर्रिक का मा कबल साकिन है, लेकिन वो साकिन ऐसा है कि वो हरफ मद्दा है या याए तस्हीर है, वो काबिल हरकत नहीं है। तो उस सूरत के अंदर जैसे मकरून, तो इस सूरत के अंदर हमज़े को मा कबल की हम जिन्स करके इदगाम करना ये जायज़ है। मकरून से मकरूबन, खतीअतुन से खतीयतुन, उफ़ईसुन से उफ़ईसुन। तो इस यहाँ पर हमज़े को मा कबल हरफ मद्दा जो वाव है या है या तस्गीर है, तो हमज़े को मा कबल की हम जिन्स करके इदगाम करना जायज़ है। और अगर हमज़ा मुतहर्रिक है और मा कबल भी उसका मुतहर्रिक है, तो इस सूरत में जो हमज़ा मुतहर्रिक है इसके लिए ज़रूरी है कि यह हमज़ा मुतहर्रिका मफ्तूहा हो। तो अब अगर ये हमज़ा मुतहर्रिका मफ्तूहा है तो इस सूरत में भी हमज़े को मा कबल हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज़ है। जैसे जुआनुन, तो जुआनुन में ये जो हमज़ा है तो ये मफ्तूहा है, मुतहर्रिक है और मफ्तू है। इसे मा कबल चूँकि ज़म्मा है और ज़म्मे के मुवाफिक हरफ इल्लत वाव है, तो इस हमज़े को वाव से बदल सकते हैं। जुआनुन से जुआनुन आप पढ़ सकते हैं। इसा मिआरुन, तो मिआरुन में जो हमज़ा है मुतहर्रिक ये मफ्तूहा है, और जैसे मा कबल कसरा है, कसरे के मुवाफिक हरफ इल्लत या है, यहाँ हमज़े को अब या से बदल के पढ़ सकते हैं मिआरुन से मियारुन। और ये याद रखें कि इसमें जो हमने कहा ना हमज़ा मुतहर्रिक हो, तो हमज़ा मुतहर्रिक हो और उस पर फ़तह हो, मफ्तूहा हो। हाँ, अलबत्ता बाज़ के नज़दीक मुतलकन हमज़ा मुतहर्रिक हो उसमें फ़तह की कैद नहीं है, मफ्तूहा होने की कैद नहीं है। मुतलकन हमज़ा मुतहर्रिक को मा कबल हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज़ है, लेकिन ये बाज़ के नज़दीक है। और जमहूर के नज़दीक यही है कि हमज़ा मुतहर्रिक हो लेकिन फ़तह हो उसके ऊपर, फिर उसको मा कबल
हरकत के मुआफ़ कर फ़िल से बदलना जायज़ है।